तो नहीं करूंगा, ठीक है। ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। Another exciting, another blessed day, और इनफैक्ट एवरी डे इज अ ब्लेसेड डे। भले आप खुश नहीं हो तो भी खुश करो, तो भी खुश रहो। मैं हमेशा एग्जांपल देता रहता हूँ, थ्री इडियट का, राइट? थ्री इडियट में एक डायलॉग है, ऑल इज वेल। तो हमेशा ऑल इज वेल करते रहना है, अपने तो दिल को एकदम बहला के पुचलाते उसको रखना है कि भैया ऑल इज वेल, कुछ कोई डरने वाली बात नहीं, सब कुछ ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। तो ऑल इज वेल, नो मैटर व्हाट चैलेंजेस, डिफिकल्टीज। यार आप अच्छे हो ना, सब कुछ अच्छा होगा। भले देर होगा, लेकिन सब कुछ अच्छा होगा। या ये मेरा मानना है, और ये अभी नहीं, जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरी ये सोच है, मेरा ये एटीट्यूड है कि इफ यू आर गुड, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन, द फाइनल आउटपुट इज गोइंग टू बी गुड। बॉल पास करो प्लीज अंकल। अंकल, बात तो सच है। जब बियर्ड ग्रे होने लगी टू बी गुड। सफर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, पथरीला हो सकता है, चैलेंजेस आ सकते हैं, या लेकिन आपकी जो मंजिल है ना, एकदम सुपर होगी। आपका फाइनल डेस्टिनेशन है ना, एकदम मतलब लोग देखते रह जाएंगे यार। लाइफ हो तो ऐसी लाइफ हो, तो आप अच्छे रहो, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी गुड विथ यू। ओके, ग्रेट। तो लेट्स कम टू द मेन टॉपिक्स आज। लेट्स सी दी फ्रीडम का परफॉर्मेंस, ओके। और फिर हम बात करते हैं विड्रॉल के ऊपर। ओके, कितने लोगों के विड्रॉल आए हैं पता तो चले। मुझे पता है कि किसका किसका आज विड्रॉल आया है, क्योंकि मेरे पास फाइल आ चुकी है। लेकिन मुझे देखना है कि भैया कितने लोग हैं जो अपफ्रंट आके बोलते, पता नहीं बोलते नहीं, जो विड्रॉ नहीं आता है तो फॉलो अप लेते हैं, सर विड्रॉ आया नहीं, सर विड्रॉ आया नहीं। लेकिन जब आता है तो क्यों नहीं बोलते हो, सर थैंक यू जी, विड्रॉ आ गया। बोलो यार। पता थैंक यू का मतलब क्या है? थैंक यू इज अ पॉजिटिव अफर्मेशन सेंटेंस। मतलब थैंक यू का मतलब क्या, कि सर मुझे और आपको थैंक यू बोलना है। इसका मतलब क्या, सर और मेरे जिंदगी में अच्छी चीजें होनी है। आप अच्छी चीजों के ऊपर ही थैंक यू बोलते हो ना। किसी ने आपको चाटा मारा तो बोलते हो थैंक यू जी। हाँ, अगर कहीं पे आप अनसक्सेसफुल फेल हो गए तो बोलते थैंक यू, फेल हो गया मैं। नहीं बोलते ना। हम अच्छी चीजों के लिए हम थैंक यू बोलते हैं ना। तो थैंक यू बोलने की आदत, थैंक यू बोलने की लत लगा लो। हर हर अच्छी चीज को थैंक यू बोलो। क्यों? बिकॉज ये दिल मांगे मोर। थैंक यू का मतलब है, सर मुझे एक और बार मौका दो थैंक यू बोलने का, मेरे जिंदगी में और अच्छी चीजें आए ताकि मैं बार बार बोलते रहूं। वैसे थैंक यू तो अपने बोलते रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने इतनी अच्छी जिंदगी दी है हमें, राइट? तो ऊपर वाले का जितना भी शुक्रिया अदा करेंगे ना उतना कम है। तो 24 घंटे में जितने मौके मिलते हैं ऊपर वाले को थैंक यू बोलते रहो। या परफेक्ट, ग्रेट। तो देखते हैं कल का परफॉर्मेंस। लिक्विडिटी गुड, अगेन आप देख रहे हो कि है ना, क्योंकि क्यों लिक्विडिटी बढ़ रही है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बढ़ रहे हैं ना, राइट? तो लेकिन जैसा बीटीसी का प्राइस बढ़ेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये दिस विल, यहाँ पे भी इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन देखने वाली बात क्या है, ये तो ठीक है, टॉप ट्रेड्स आप स्पॉट में कितना है ये सब देख ही रहे हो, राइट? लेकिन देखना क्या, ये पीएनएल। तो पीएनएल कितना हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस 0.44%। ओके, अभी भी मैनेजमेंट का फीस कुछ नहीं है, लेकिन जो इंसेंटिव आ रहा है, टोटल पैकेजेस कितने हैं, 9518। मैंने आपको बोला था कि भैया इस हफ्ते में 10,000 क्रॉस करे, तो आई एम प्रीटी श्योर ये हफ्ते में ये क्रॉस हो जाएगा। ये 9518 10,000 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बोलते ना माइलस्टोन, जो बोलते ना कि पहला माइलस्टोन 10,000, अरे ग्रेट क्रॉस हो गया। अच्छा, दूसरा माइलस्टोन क्या है यार, अपने को 1 लाख को टच करना है अभी। ओके, लंबा सफर है लेकिन करेंगे ना, हम टच करेंगे। या सब लोग मिलके हाथ बैठाएंगे, कंधे से कंधा मिलाकर हाथों में हाथ डाल के काम करते हैं। सब लोग कमिटमेंट से काम करेंगे भाई, अगले महीने मार्च एंड तक सब लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, कितना फ्रीडम पैकेज हम अपना लेंगे और अपने टीम का, कितने नए लोगों को हम फ्रीडम पैकेज को शेयर करना है। शेयरिंग, बिकॉज मेन इंपॉर्टेंट कि जब तक आप शेयरिंग नहीं करोगे सामने लोगों को पता कैसे चलेगा।
इजहार करना जरूरी है ना, प्यार करते हो लेकिन इजहार नहीं करोगे तो फिर देखते रह जाओगे, है ना। तो इजहार जरूरी है, बहुत जरूरी है कि भैया आपको शेयर करना है, तभी जाके सामने को पता चलेगा कि क्या है फ्रीडम। ठीक है, तो ये अभी ये अपना टोकन का हो रहा है पूरा प्रोमो, तो आज वो होने के बाद अगेन विल कम बैक टू अ नॉर्मल। ओके, नॉर्मल आके फ्रीडम को अपने को जबरदस्त अपने को फ्रीडम को ले जाना है, क्योंकि फ्रीडम के ऊपर किसी की लाइबिलिटी नहीं है भाई, एकदम सुपर। ओके, तो फ्रीडम में 9518 है, यहां पर अपने को कितने जीरोस डालने हैं यहां पे है। कंपनी ने तो बढ़िया सा प्रोडक्ट बना के दे दिया, लेकिन प्रोडक्ट को दौड़ाना या प्रोडक्ट को चलाना ये हम पे है। हमारी कितनी भूख है, हम क्या चाहते हैं, आप समझ रहे हो। क्योंकि हर बोलते ना कि हर एज में लोगों की प्रायोरिटीज अलग होती है। आपने ये सेंटेंस काफी बार सुना होगा ना सीनियर लोगों से, यार पढ़ ले पढ़ ले, ये तो मेरी तरह यहां पे नौकरी करेगा वहां पे नौकरी करेगा। हाँ, उनको भी ये डायलॉग उनके माता पिता ने दिया होगा, अरे पढ़ ले पढ़ ले। ये एक पेटेंट हो चुका है ना। तो जब तक वो एज पास नहीं होता है ना, अब बार बार चश्मा उतारने पहनने के टेंशन को भूल जाओ, क्योंकि मैं नापतोल पर आपके लिए लेकर के पास नहीं होता है ना, हमें समझ में नहीं आता। जैसे कि मैं कल कल मैं ऑफिस में मेरी जो टीम है, मेरे टीम से मैं बातें कर रहा था, तो मेरे को सडनली पता मेरे पापा याद आए, जो नहीं है इस दुनिया में, बट मे सोल रेस्ट इन पीस। तो मैं उनको ऐसे ही कह रहा था कि यार आज मुझे पता चलता है कि जो भी बहाने एक्सक्यूजेस मैं देता था अपने पापा को, नो अगर जाना है कहीं जाना है और कुछ बोल दिया उनको, दोस्तों के साथ जाना पार्टी करना कुछ बोल दिया, या गर्लफ्रेंड के साथ कहीं जाना है कुछ तो बोल दिया, और ये समझकर पापा बोलते अच्छा बेटा ठीक है अच्छा अच्छा ओके ओके संभाल के। और मैं बोलता था यार मैंने नहीं। तो आज लगता है कि क्या यार पापा को तो सब पता होता है, हमारे जो डैडी है उनको सब पता होता है, लेकिन वो ऐसा करते हैं जैसे कि मुझे कुछ नहीं पता, अच्छा तुमने जो बोला अच्छा ठीक है। या लेकिन जब तक वो एज पे हम नहीं आते ना, हमें पता नहीं चलता कि या दे आर ग्रेट, दैट रोल इज सो ग्रेट। यहाँ तो यहाँ पर पता नहीं कितने लोग 20s में रहेंगे, 30s में रहेंगे, 40s में रहेंगे, 50, लेकिन जैसे जैसे हम हमारी एज बदलती है, हमारी सोच बदलती है, हमारे प्रायोरिटीज बदलते हैं। जैसे कि जब आप यंग होते हो, शादीशुदा नहीं होते, यू आर जस्ट केयरलेस, यू डोंट केयर, पैसा उड़ाना, ये करना, इधर जाना उधर जाना, कितना भी अच्छा प्लान है आप सीरियसली लोगे ही नहीं, यू विल नॉट केयर। लेकिन जैसे अब शादी हो गई, थोड़ा सा खर्चे बढ़ गए तो बोलेंगे यार सेकेंडरी इनकम की जरूरत है, फिर ढूंढना शुरू करेंगे, यार देखते हैं कहीं पे मिल रहा है क्या कोई इनकम, या आप इस प्लान में उस प्लान में। या बच्चे हो गए तो खत्म, आपकी तो पूरी सोच बदल जाती है, यू आर नॉट देयर, यू आर नॉट देयर, आपका पूरा टाइम पूरे फैमिली के ऊपर आपका बैठ जाता है, यू जस्ट बहुत ही योर फैमिली कंज्यूम्स लॉट ऑफ योर मेंटल एक्टिविटी। लोगों को लगता है कि फिजिकल नहीं, भैया फिजिकल तो हम 1 2 4 घंटे रहते हैं फैमिली के साथ, लेकिन मेंटली आप इतने ऑक्यूपाइड रहते हो कि अरे ये करना है वो करना है, बच्चे का आ रहा है, बच्चे का फीस आ रहा है, बच्चे को ये ऐसा करना है वैसे करना, बच्चे को सब कुछ। कोई भी त्योहार आ रहा है तो हमारी प्लानिंग पहले से शुरू, अरे भैया उसका बर्थडे आ रहा है, अरे मेरी एनिवर्सरी आ रही है, अरे उसका उसका नो छुट्टियां आ रही है, कहाँ ले जाना, त्योहार आ रहे हैं, मतलब हमारा मेंटल एक्सरसाइज इतना होता है ये कोई जान नहीं पाता है, राइट। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ते है वैसे प्रायोरिटीज बदलते जाते हैं, और बच्चों के बाद तो फिर हम ढूंढते रहते हैं यार कहाँ पे मिल जाए प्राइमरी इनकम, ये दूसरा दूसरा इनकम, तीसरा इनकम, चौथा, जहां जहां से आएगा हम वहां पे हाथ पैर मारते हैं, पता नहीं उस हाथ पैर मारने में कितनी बार हम हाथ पैर जला बैठते हैं। हकीकत है ना, मैं कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, दिस इज देयर। सो आई एम सेइंग टुडे, ये जो पैकेज है ना, ये पैकेज को प्रमोट कर रहे हम कर रहे हैं, लेकिन हर इंसान अपने अपने ढंग से करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी जो है वो करेगा।
जो पॉकेट मनी की तरह कर रहा है, वो पॉकेट मनी की तरह ही उसको इनकम आएगी। सीरियसली नहीं है, ठीक है यार, 2-4 महीने का मिल जाएगा आराम से। अगर फ्रीडम को अगर हमने हर रोज अगर अपने जिंदगी में टॉप प्रायोरिटी रखा, हमारी इनकम भी टॉप प्रायोरिटी होगी, टॉप होगी। अगर फ्रीडम को अगर हमने सबसे लास्ट प्रायोरिटी, मतलब एकदम खाज पूछ कर पूरा सब हो गया, टाइम ये वो, चल टाइम पास कर रहा है, कुछ वो नहीं मिल रहा है, चल यार किसी को फोन कर लिया, तो एकदम लोएस्ट प्रायोरिटी पे अगर हम रख के काम करेंगे तो हमारी इनकम भी ऐसी हंसते डुलते ऐसी आने वाली है। तो अभी एक बार ये एक्सॉन का एकदम सेटल हो गया, एवरीथिंग सेल हो गया, ओके डन, एंड वी आर डन एंड डस्टेड, ओके ठीक है, अभी करना क्या है? एक्सॉन को तो हमें 11 महीने की वेटिंग है हमारी, जब तक वो एक्सचेंज पे वो लिस्ट नहीं होगा कूलिंग पीरियड के बाद, या फिर इंक्यूबेशन जिसको कहते हैं, जो भी आप कह लो, 11 महीने 12 महीने के बाद उसको लिस्टिंग हो गया। अभी भैया तो 11 महीने तक क्या करना है फिर? सेकेंड इनकम नहीं चाहिए, दैट इज डन। अभी फ्रीडम में आना है, क्योंकि हमारा भी, हमको भी, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है ना, जैसे हम करते हैं ना अपने नॉर्मल लाइफ में, हम क्या करते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, सही है ना? तो यहाँ पे वही है, हमारा जो एक्सॉन है ये मिड टर्म और लॉन्ग टर्म भी नहीं, ये भी शॉर्ट टर्म ही है। 11 महीने इज नॉट लॉन्ग टर्म, पलक झपकते आ जाएगा 11 महीने, पलक झपकते। तो ये 11 महीने में हमें कितना इनकम जनरेट करना है, ये फ्रीडम है। और मैं आपको कहता हूं कि फ्रीडम की वजह से, बोलते ना कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, पता है ना, कॉज एंड इफेक्ट आपने पढ़ा होगा ना स्कूल में, कॉज एंड इफेक्ट। यहां पे स्विच मारते हैं, बटन दबाते हैं, लाइट किसी और जगह जलती है, कॉज एंड इफेक्ट। तो ये कॉज है, फ्रीडम इज अ कॉज, उसका असर, उसका इफेक्ट कहां पे होने वाला है? एक्सॉन के ऊपर। क्यों? क्योंकि अगर हम फ्रीडम में अपना अपना बिजनेस लगाते हैं, फ्रीडम में पैकेज आते हैं, तो पार्ट ऑफ द पोर्शन, कुछ परसेंटेज, 10%, 15%, वो जाएगा एक्सॉन के लिक्विडिटी में। इसका मतलब क्या है कि 11 महीने में जब एक्सॉन लिस्ट होने में जाएगा, तो इतना सॉलिड, मजबूत, बोलते ना मसल्स के साथ उतरेगा वो, कि कोई उसके टक्कर में आएगा, कोई अगर उसको हिलाने की कोशिश करेगा, I have good news for you. Today you have a unique opportunity to take part in an official government project. कि कोई उसके टक्कर में आएगा, कोई अगर उसको हिलाने की कोशिश करेगा, उसको चारों खाने चित कर देगा, वो हिलेगा नहीं, प्राइस गिरेगा नहीं, क्योंकि इतनी लिक्विडिटी है कि बेस प्राइस, तो एक्सॉन का बेस प्राइस $10 पे हो, $20 पे हो, $30 पे हो, 40 पे हो, 50 पे हो, 100 पे हो, ये तय कौन करेगा? या हम तय करेंगे, क्योंकि लिक्विडिटी हम लाने वाले हैं। आप समझ रहे हो? ये सिर्फ फ्रीडम का एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आएंगे, कि क्योंकि हर प्रोडक्ट में से जो भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट आएगा एक्सचेंज ऑन में, क्योंकि एक्सचेंज ऑन इज अ क्रिप्टो एक्सचेंज, राइट? तो यहाँ पे जो भी हरकतें होने वाली, वो फाइनेंशियल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, तो ऑन फ्रॉम एवरी प्रोडक्ट a small portion will be allocated for Exxon liquidity. बड़ा गेम है ये, बहुत बड़ा गेम है ये, लेकिन मजा आने वाला है, बहुत मजा आएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम एमएलएम से बाहर निकल गए। अभी तक हम मनी रोटेशन, जो भी है, जो भी कह लो, कुछ कर रहे थे। नाउ वी आर नॉट इनटू एमएलएम, हम कोई मनी रोटेशन के प्लान में नहीं है, हम वी आर इनटू अ लेजिटिमेट, जेन्यून फाइनेंशियल प्रोडक्ट, जहां पर आर्बिट्राज, स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग हो रहा है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उस प्रॉफिट से हमारी इनकम जनरेट हो रही है। आज मार्केट खराब है, देखिए आज मार्केट 68,000 पे बैठा हुआ है, शायद 67 पे आ सकता है, आज 66 पे भी आ सकता है, खराब है मार्केट। लेकिन ऐसे चैलेंजिंग मार्केट में भी हमारा बॉट हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, ये इससे बढ़िया खुशी की बात क्या हो सकती है?
कि ना बाय करना, ना सेल करना, ना चार्ट्स को देखना, ना घंटों स्क्रीन के सामने। यार कुछ लोग हैं, मतलब जो लोग ट्रेडर्स हैं, बोलते हैं यार सर मैंने बंद कर दिया ट्रेडिंग। क्यों? बोला सर बहुत तकलीफ होता है आंखों को, कंटिन्यूस आप, क्योंकि हर इंसान के पास लैपटॉप, हर इंसान के पास डेस्कटॉप नहीं होता है, अधिकतर लोग मोबाइल में देखते हैं। बोला सर कंटिन्यूस देखने से मेरे आंखों का नंबर आ गया, मुझे देख नहीं पा रहा हूं मैं, ज्यादा देर आंखों से पानी आ जाता है। तो मैंने सर ट्रेडिंग ही बंद कर दी मैंने। ऐसी सी कहानी हकीकत है, मैं ऐसी कोई हवे में नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये लोगों ने मेरे से शेयर की हुई है और उनको इतना अच्छा लगता है फ्रीडम पैकेज। बोला सर इतना रिलीफ है हमको फ्रीडम पैकेज में, हम मैं क्या बताऊं। अभी बोलते हैं ना कि यार जिसने दर्द सहा है उसी को पता है भैया रिलीफ क्या है ये। जिसने ट्रेडिंग किया ही नहीं उसके लिए क्या है, उसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। वो क्या समझ पाएगा ट्रेडिंग क्या है। लेकिन जिसने किया है, जिसको तकलीफ हुई है, जो घंटों ट्रेड लगा हुआ है, नींद नहीं आ रही है, ट्रेड लगा हुआ है भैया, स्टॉप लॉस नहीं लगाना है उसको, या स्क्रीन देखे जा रहा है, फिर उठ रहा है, फिर देख रहा है क्या पोजीशन है, उसका दर्द वही जाने ना। ये सारा दर्द फ्रीडम ने मिटा दिया। क्या? फ्रीडम कभी लिक्विडेट नहीं होगा ना, क्योंकि उनके पास रिस्क एंड कंप्लायंस का टीम है, 24 घंटे मॉनिटर करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि भैया आज मार्केट कैसे रहने वाला है। ओके, बॉट का कंटिन्यूसली बॉट के ऊपर काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि बना दिया प्रोग्राम, बना दिया छोड़ दिया चलो, नहीं, कंटिन्यू, बिकॉज इट्स इवॉल्विंग एवरी टाइम। आपको आपका जो प्रोग्राम में उसको एनहांस करना पड़ता है भैया, उसको उसका डेटा किस तरह से डेटा जा रहा है उसके पास, ये सारा इट्स लाइक अ जर्नी, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये कभी खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूसली यहां से ये प्रोसेस होता जाएगा, होता है, क्योंकि एवरी टाइम हिस्टोरिकल डेटा बदलता है ना, एवरी टाइम मार्केट का पैटर्न बदलता है। मार्केट कभी सेम, आप निकाल के देखो पास, सेम नहीं होगा, वो साइक्लिक है। वो साइकिल कब चेंज होगा? तो यार इंसान बैठकर अगर सोचने लगेगा तो बोलते हैं ना कि इट्स गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। लेकिन एआई आ गया आज, एआई के पास डेटा दे दिया, एआई पूरा आपको निकाल के दे देगा भैया पैटर्न कैसा जनरेट हो गया, पैसा कहां से, कौन सा ट्रेंड साइकिल कौन सा चल रहा है ग्लोबली, क्या साइकिल चल रहा है, डाउन साइकिल चल रहा है, अप साइकिल चल रहा है, क्योंकि इट्स अ साइकिल। जैसा माहौल, जैसा अपना मौसम बदलता है ना, ठंडी के बाद धूप, धूप के बाद बारिश, एग्जैक्टली मार्केट भी ऐसा ही बिहेव होता है, इट्स साइक्लिक। कि अगर ग्लोबली डाउन ट्रेंड है तो आप देखोगे ना, ग्लोबली आप कोई भी मार्केट ले लो, वो डाउन की तरफ रहेगा। एक बार उसने रिकवरी किया तो आप देखो ग्लोबली तरह रिकवरी का साइन आ गया, तो साइकिल है वो। तो हमें कैसे पता चलेगा यार, हम तो साधारण से लोग हैं। तो हमारा जो एनालिसिस है, हमारी जो जो हमारा जो काम है ना, ये बॉट ने ले लिया, फ्रीडम ने ले लिया, तो वो कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये, कि हमें कोई पढ़ाई लिखाई करने की जरूरत नहीं है। वरना अगर आपको स्टॉक मार्केट में, अगर आपको फाइनेंशियल प्रोडक्ट में अगर आपको नॉलेज लेना, लोग लाखों रुपया सिर्फ फीस पे करते हैं सीखने के लिए, कि कैसे समझना है मार्केट को, ट्रेंड्स को कैसे समझना है, नो सिग्नल्स को कैसे समझना है। लाखों रुपया देते हैं, लाखों रुपया, चाहे तो आप चेक कर लो मार्केट में। वो सारा पैसा हमारा बच ही गया ना फ्रीडम की वजह से, क्योंकि फ्रीडम में कोई एक्सपायरी नहीं है। फ्रीडम की मैं आपको कह रहा हूं कि ये कोई स्कीम नहीं है कि 3-6 महीने चल जाएगा फ्रीडम। सर ये एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, जिस तरह से एफडी एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट है ना। हमें अगर अपनी जिंदगी को, इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ बेटर, हमें इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है ना। कोई यहाँ पे है जो तनख्वाह आता है, पैसे लेकर विड्रॉ करता है, कैश विड्रॉ करता है, एकदम कड़क कड़क नोट, और जाके अपने घर के अलमारी में डाल देता है, बोलता भाई ये पूजा करो, उसको पूजा करते रहो डेली, तो अगले महीने ये डबल हो जाएगा। कोई है यहाँ पर ऐसा जो अपनी सैलरी निकाल के अपनी अलमारी में ताला लगाता है और डेली बोलेगा अपनी वाइफ को भी आप डेली पूजा करते जा अलमारी को, ये डबल हो जाएगा पैसा यहाँ पे। नहीं ना। हमें पता है कि भैया ये, एक अनपढ़ गवार को भी पता है कि यार मुझे अगर 2 पैसे बनाने हैं तो मुझे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है ना। हाँ, कभी कभी कोई इन्वेस्टमेंट रिटर्न देता है,
वो इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं देता, एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस is part and parcel of life, right? Fail and pass is part and parcel of life. But that does not mean, बार बार कहता हूं कि अगर हम फेल होते हैं, that does not mean you are unsuccessful. Failure is just an experience. उसका टैगलाइन आप ये मत करो कि यार मैं अनसक्सेसफुल हूं, नहीं, यू विल बी सक्सेसफुल। वो लेसन आपको मिल गया, वो लेसन हमें और हमारे जिंदगी में बहुत सारे लेसन हमें मिलते रहते हैं। एब्सोल्युटली फाइन, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक। अगर आपको 2 पैसे बनाने हैं, you need to be optimistic. You cannot be pessimistic. Stop watching others make money. It is time to take control of your own future. Our system is already ready to credit up to 40 lakh rupees to your account within this month. Trying again and again is finished. Now it is time to receive, not to hope. You do not need any special skills. You do not need a degree. You do not need luck. You only need access to this private technology that starts working with just 21,000 rupees. Spots are very limited. Every minute you wait, someone else takes your place. By the weekend, registration will be closed permanently. This project is 100% authorized and licensed. Your money and your process are safe and secure. I am giving my personal word. My reputation is fully involved. If you do not reach 40 lakh rupees this month, I will personally give you a 20 lakh rupees check from my own bank account. This is my promise to you. Click the link below, fill the form, and keep your phone near you. When our manager calls, your old life is finished. Your time to act is now. Not be pessimistic. आप समझ रहे हो? तो आई एम सेइंग यार, बेस्ट सिर्फ क्या, मैं बार बार कहता हूं, फ्रीडम पैकेज फाइनेंशियल प्रोडक्ट जेन्यून, सही, मस्त पैकेज, मस्त प्रोडक्ट मिला है हमें फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, फाइनेंशियल सेगमेंट में। लेकिन हमें हमारा रिस्क तय करना है कि हम कितना लॉस को हजम कर सकते हैं, हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, हमारी लाइबिलिटी कितनी है। अगर हम फ्रीडम में डालते हैं तो कितना गंवाने के लिए तैयार है हम। पहले तो ये सोच लो कि व्हाट इज माय रिस्क एपेटाइट, नंबर 1। 2, जब हम फ्रीडम में डालेंगे तो भैया बिना लोन का डालना। कोई अपने ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे इस महीने अगर बोलते ना कि कभी परसेंटेज हवा हो जाता है तो हम क्या करते हैं, हाँ यार मेरे को इतना परसेंटेज 15% आ रहा है, 20% आ रहा है, तो मैं लोन ले लूंगा, मैं क्रेडिट कार्ड को स्वैप कर लूंगा और मैं उसको इतना पे करूंगा। अगर उस दिन उतना नहीं आया, उस महीना अगर उतना नहीं आया तो रातों की नींद खराब। अगर नींद खराब हो गया तो हेल्थ खराब, और हेल्थ खराब हो गया तो फिर जो पैसा कमा रहे हो जाओ डॉक्टर में दो। तो काहे को करना हमें ऐसी हरकतें। हमें पता है कि फ्रीडम का पैकेज अच्छा है, ओके, लेकिन क्या मार्केट मेरा सगा है क्या? नहीं ना। फ्रीडम मार्केट से पैसा कमा के हमें दे रहा है, तो मार्केट जितना देगा उतना वो हमको देने वाला है। आज उसने $4,000 निकाला, कल $1,000 निकलता है, कभी कभी 800 भी निकला है। मार्केट है भाई, उसकी मर्जी, आप उसको डिक्टेट नहीं कर सकते हो। मार्केट को कोई उससे धमकी नहीं दे सकता। मार्केट ने अगर आपको धमकी दे देना तो दिक्कत हो जाएगी फिर हमें। वो अपनी तरह से चलेगा, जितना दे रहा है, हाँ जी थैंक यू जी, बस लेके ले लो, खुश हो। सिर्फ मैं चाहता हूं कि जब हम फ्रीडम में काम करेंगे ना यार, बिना लाइबिलिटी का करो, मजा आएगा। कितना काम करना है, कितने लोगों को बोलना है, शेयर करना है। म्यूचुअल फंड, यूं मान लो ना कि आप एक फंड मैनेजर हो। जैसे पता ना म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है ना, क्या करता है, उसका भी एक टारगेट होता है ना। उनके टारगेट तो करोड़ों के होते हैं भाई, कि इतना आपको सेल लाना है। बैंक डंडा देता है उनको, उनको सैलरी भी ऐसी होती है, लेकिन फिर उनके टारगेट देखेंगे ना तो पागल हो जाएंगे। जो एमबीए जो बोलते हैं ना, मैनेजमेंट जो करते हैं, उन्हीं को रखते हैं ना वो लोग फंड मैनेजर में। जिन लोगों ने फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कोई कुछ काम किया है, उनका प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं, भैया मिनिमम क्राइटेरिया तो एमबीए, यू हैव टू बी एमबीए, तभी आप बैंकिंग में उस म्यूचुअल फंड में चले जाओगे आप। तो उनके टारगेट्स भी ऐसे ऐसे खतरनाक होते हैं ना, तो टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत बड़े बड़े गोली देते हैं वो लोग। और अगर अगर उनको पता चल गया कि आप सामने वाला उसको वो एकदम जीरो है, उसको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो खत्म।
उसको ऐसे ऐसे हरभरे की झाड़ पे चढ़ा देंगे ना वो, कि उसको उनको पता चलेगा भैया ये डालेगा। आप समझ रहे हो? मतलब मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि सब लोग हैं, देयर आर रियली गुड पीपल हु बहुत अच्छी तरह से गाइड करते हैं म्यूचुअल फंड में, बोलते हैं, लेकिन भी जहां पे अच्छाई है वहां पे बुराई भी है, राइट? सो आई एम सेइंग कि अगर मैं किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट से कंपेयर करता हूं फ्रीडम को, फ्रीडम स्टैंड्स आउट, डिस्टिंक्शन में पास हो जाता है फ्रीडम। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली कोई भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट में हम देखते क्या है कि सर मेरा रिटर्न कितना है साल का। हम साल का रिटर्न देखते हैं ना, कहीं भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो गोल्ड में डाला, ऐसे क्या डेली देखते रहते हैं क्या गोल्ड को? अरे गोल्ड का प्राइस, गोल्ड का प्राइस, गोल्ड का प्राइस। 1 साल, 2 साल, 5 साल हम ऐसा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि फ्रीडम एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे हमें आजादी देता है कि भैया हम लॉन्ग टर्म गोल भी कर सकते हैं, मिड टर्म गोल भी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी कर सकते हैं। अभी शॉर्ट टर्म का मतलब क्या हो गया? किसी के लिए वो 1 साल का हो गया, किसी के लिए 6 महीना, किसी के लिए 3 महीना, किसी के लिए 1 महीना, किसी के लिए एक हफ्ता, किसी के लिए 1 दिन, किसी के लिए 1 घंटा भी हो सकता है शॉर्ट टर्म। खास करके जो नेटवर्कर्स हैं, नेटवर्क लोगों की भूख ज्यादा होती है ना, उन लोगों को 1 टक्का 2 टक्का बहुत कम लगता है ना? तो शॉर्ट टर्म, तो फ्रीडम आपको ये आजादी देता है कि आप अपना इनकम को बढ़ा सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रोडक्ट आप निकालो। मैं हमेशा म्यूचुअल फंड का एग्जांपल देता हूं, राइट? क्या आप म्यूचुअल फंड को आपने डाल दिया म्यूचुअल फंड में, ठीक है? क्या आप उस इनकम को एक्सपेक्ट कर सकते हो? आप उस बंदे ने बोला तुम आपको साल का सर 22% मिलेगा, एग्रेसिव टारगेट, क्योंकि आपने हाई रिस्क में डाल दिया अपना पैसा, तो आपको 22 टक्का तक मिलेगा 11 महीने में। क्या उसको बोल सकते हो आप, नहीं मेरे को 11 महीने में नहीं चाहिए, मेरे को एक ही महीने में चाहिए 22 टक्का? कर सकते हो? वो आपको ऊपर से नीचे देखेगा, बोले भैया कहां से आया तू, कौन देने वाला तुझे महीने का 22 टक्का? लेकिन क्या फ्रीडम में आप बोल सकते हो? लोन की जरूरत है? मनी व्यू लोन्स ऐप डाउनलोड करो और अप्लाई करो। यहां मिलेगा 2 मिनट। सकते हो? 22 टक्का क्या यार, फ्रीडम में 50 टक्का, फ्रीडम में 100 टक्का निकाल सकते हो। क्या ये आजादी किसी और फाइनेंशियल प्रोडक्ट में है क्या? समझ रहे? म्यूचुअल फंड में भी आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं ना, अरे मैंने आज इस म्यूचुअल फंड में डाला, अरे क्या म्यूचुअल फंड है यार, उसने क्या रिटर्न दिया, बोल दिया आपने, सिफारिश कर दिया, बंदे ने म्यूचुअल फंड ले लिया, आपको क्या मिला? बाबूजी का ठुल्ला, है ना? ऐसे आए दिन हम बहुत चीजों को रेफर रेफर करते रहते हैं, लेकिन फ्रीडम को रेफर करो ना, फ्रीडम के बारे में बोलो ना, अरे आज मैंने ना मेरा फ्रीडम का पैकेज में मैंने एक सब्सक्रिप्शन लिया। क्या है फ्रीडम पैकेज? मतलब फ्रीडम पैकेज पता नहीं, अरे यार ट्रेडिंग का प्रोडक्ट फाइनेंस क्या धासु प्रोडक्ट है, तीनों सेगमेंट में ट्रेड करता है, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर्बिट्राज में, फ्यूचर में, स्पॉट में करता है, और डेली का मेरा प्रॉफिट जनरेट करता है, मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम अप टू 2x का मेरा रिटर्न है साल का। एक साल में मेरे को 2x का रिटर्न मिल सकता है अप टू, ठीक है? कंडीशंस अप्लाई। 100 का 200, आज के डेट में 15 टक्का मिल रहा है महीने का, मतलब 180 टक्का तो मेरे को दिख रहा है यहाँ पर। 19-20 भी अगर हो गया तो 100 टक्का तो कहीं नहीं गया। आपको फ्रीडम का पैकेज एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह शेयर करना है, एक इसको फ्रीडम के पैकेज को एमएलएम की तरह न देखे, क्योंकि एमएलएम अभी भी लोगों के पल्ले पड़ा नहीं है, समझ में आया उनको, तो एमएलएम इज लाइक अ टैबू वर्ड, अच्छा नहीं समझते हैं एमएलएम लोग। तो अगर आपको उनके दिमाग में बैठा हुआ, तो आपको समझाना भी ऐसे ही समझाना कि बॉस दिस इज नॉट एमएलएम। तो पहले तो वो करने के लिए हमें अपनी सोच से बाहर निकलना है। मैं कह रहा हूं डू इट, यू हैव टू डू इट। इसको एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरह लो, एंड यू आर अ फंड मैनेजर, यू आर अ कंसल्टेंट, यू आर अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जहां पे आप लोगों को बता रहे हो सर मेरे पास एक ऐसा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है कि जहां पर यू कैन गेट अप टू 2x रिटर्न इन 1 ईयर।
कैसे? सर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन यू एंड द कंपनी। कंपनी आपका फंड लेता है, मार्केट में इन्वेस्ट, मार्केट में ट्रेड करता है, आर्बिट्राज में, फ्यूचर में, स्पॉट में, और जितना भी डेली का ट्रेड्स होते हैं वो डेली की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट एवरी डे करता रहता है। वो कहां पे करता है, कितनी लिक्विडिटी है, कहां पे ट्रेड हुआ, एवरीथिंग आपको सर आपके अकाउंट में दिखता रहता है। आप विड्रॉज भी कर सकते हो, कोई लॉकिंग नहीं है। मिनिमम $5 का प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिख गया, सर आपको $5 ऊपर, 5 के ऊपर आप निकाल सकते हो। हायर कोई लिमिट नहीं है, एब्सोल्युटली देयर इज नो लिमिट। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू एवरी डे। अगर ऐसे आपने 4 से 5 लोगों को अगर आपने ये एज अ कंसल्टेंट, एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट अगर आपने शेयर करना शुरू किया, तो महीने में देखो 100-150 लोगों से आपकी बातचीत होती रहेगी। हम एंड यू हैव टू कंटिन्यू। जब तक आप अपनी मंजिल को टच नहीं करोगे ना, आपको कंटिन्यू करना है। और ये इन दिस प्रोसेस कठिनाइयां, चैलेंजेस ये तो आने वाले, तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ ना, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन द बेस्ट पार्ट ऑफ फ्रीडम क्या है भैया? कोई लाइबिलिटी नहीं ना आपके ऊपर, आपने कोई कमिटमेंट नहीं दिया हुआ है। बोला है कि सर अप टू 2x कॉन्ट्रैक्ट है, 12 महीने में जितना आएगा वो आपका। नहीं हुआ जितना, अगर नहीं आया 2x नहीं आया, 1.8x आया, 1.4 आया, 1.5 आया, 1x आया, वॉट एवर इट इज योर्स, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। अपना प्रॉफिट लो, 25% दो, प्रिंसिपल लो, बाहर। वापस आना है तो आओ, नहीं आना मत आओ। 100% वो आएगा। मैं आपको तो कितना भी बदतर से बदतर, एकदम मरा से मरा बोलते हैं ना कि प्रॉफिट भी कितना हो सकता है? 60%, 50%, साल का बोल रहा हूं मैं। अगर आपने 50% भी लिया, इट इज स्टिल फार 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 बेटर देन एनी अदर प्रोडक्ट। ये मैंने एकदम कंजर्वेटिव भी नहीं, कंजर्वेटिव 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 का लिया मैंने। अगर आप महीने का 10% पकड़ते, आज एवरेजली कितना है? 15% है। महीने का 10% भी पकड़ते हो, साल का 120% हो गया। 120% में से 25% निकाल दो, 90% नेट प्रॉफिट प्लस प्रिंसिपल। तो 90% कौन सा फाइनेंशियल प्रोडक्ट है? किस फाइनेंशियल प्रोडक्ट से आप कंपेयर कर सकते हो 90%? नहीं है, है ना? ग्रेट। तो फ्रीडम को कैसे करना है? जो मुद्रा लोन से लोन नहीं लेगा ना, उसका बिजनेस कभी नहीं चलने वाला। देखो बहुत सारे बिजनेस वाले ना बैंक फ्रीडम को कैसे करना है? एवरीडे विल टॉक, एवरीडे इसके ऊपर हम ना सेशंस करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग के ऊपर मैं सेशन करूंगा कि भैया आप कैसे एक माइंडसेट, बोलते हैं ना कि पहले तो आपको माइंडसेट को सेट करना है, आपको फ्रीडम के लिए सेट करना है। बोलते हैं ना कि मेंटल प्रिपरेशन इज अ मस्ट, विदाउट मेंटल प्रिपरेशन यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग, यू कैन नॉट अचीव। फिर वो आपका पर्सनल लाइफ में भी आप देख लो, कुछ भी आप करोगे जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हो, सर आप एक्शन में नहीं आ सकते हो। यू नीड टू बी रेडी फॉर इट। तो फ्रीडम के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर करना है। Take it seriously. 2026 is a big year for us. Is a big year. 2026 में सचमुच का फ्रीडम, फ्रीडम से हमें फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, क्योंकि फ्रीडम has going to play a very important role in Exxon token liquidation, Exxon token listing. बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करने वाला है। सो वी आर हैविंग अ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसका जो लिंकेज है ना, इतना बढ़िया है ना, उसका जो बोलते हैं कि लैंडिंग बढ़िया सा बना के रखा हुआ है। ठीक है, great, super. So now let me stop the recording first, okay, and then I will go to the withdrawal part. ठीक है, या फिर कंटिन्यू करूं? ओके, ग्रेट। तो कल मैं जानना चाहता हूं कि कल यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों को कल विड्रॉ आया? हैंड रेज करो, देखे तो।
कल कितने लोगों को विड्रॉल आया, हैंड रेज करो। अच्छा, रंजीत लिख रहा है थैंक्स लियो सर, $300 विड्रॉल रिसीव्ड। अच्छा, गुड गुड गुड, वेरी हैप्पी रंजीत, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। ओके, गुड गुड धर्मपाल, ओके गुड। रियल 8 5G, अच्छा प्रदीप, अच्छा गुड गुड। अंकुश गुड, विकास वेरी गुड। और कोई एनीवन एल्स? ओके, परफेक्ट परफेक्ट गुड। तो मैं कहता हूं कि मेरा एक्सपेक्टेशन था कल 100% सब लोगों को आएगा, क्योंकि मैंने $22,800 का मैंने एक्सॉन टोकन बाय किया है, बाय किया था। ठीक है, तो मैंने जितने भी लोगों ने मुझे विड्रॉल के लिए नाम दिए थे, तो मैंने लिस्ट बना दिया था। 22,900 का मैंने लिस्ट बना दिया था। 22,800 तो हमने बाइंग की थी, लेकिन 22 वो 22,800 में से 800 तो मनोहर ने मनोहर ने वो शिवम को दिया था बाय करने के लिए, क्योंकि मेरी आंख लग गई थी और वो बातें करते करते पता नहीं मैं नो तो मनोहर करते सर आपकी आग लग गई थी, आप सो गए थे। या मैं क्या करूं यार, 4 दिन से मैं जैसा जहां मौका मिलता है ना, ऐसी आंखें बंद कर तो कुड़ुक चले जाता हूं मैं। तो अम, तो इसके लिए तो मैंने बोल दिया था मैंने जवाब को कि भाई मेरी बाइंग हुई है 22,800 की, लेकिन मैंने तुझे विड्रॉ भेजा है 22,900 का, तो देख ले, ₹100 कम है, 100 नहीं, $100 कम है, तो इफ यू थिंक इट इज ओके देन यू कैन प्रोसेस इट। मैं तो इसी माइंडसेट पे था, एंड आई वाज हैप्पी कि यार आज बहुत सारे लोग खुश होने वाले हैं। मैंने बताया नहीं, बोला ठीक है सरप्राइज मिल जाएगा। लेकिन फिर शाम को जवाद का ऑडियो आया, वो भी रात को, मैं जब रात को घर आया, मैं ऑफिस से ऑलमोस्ट कितने 11:15 बजे आया मैं। फिर 1 बजे तक, 1:30 बजे तक मैं काम कर रहा था, पूरा फाइलिंग सब अपडेशन एवरीथिंग। तो उस वक्त मैंने उसका वीडियो सुना, ऑडियो सुना, तो बोला कि लियो जी वो 60-40 का फॉर्मूले के हिसाब से, और मैंने पेमेंट्स मैंने रिलीज किया। मैं बोला, मैंने उसको फिर ऑडियो डाला, बोला यार क्या 60-40, हमारी तो बात हुई थी कि मंडे से वो इम्प्लीमेंट होने वाला है। तो अभी तक उसका रिस्पॉन्स आया नहीं, लेकिन मुझे पता है कि 60-40 इज बीन इम्प्लीमेंटेड। इस वजह से 60% लोगों को ही काम है। अभी 60-40 का फॉर्मूला क्या, फंडा क्या, इट्स अ वेरी नाइस फंडा। ठीक है, ये क्यों किया है इम्प्लीमेंटेशन, ताकि जो लोग एक्सॉन नहीं बाय कर सकते, जिन लोगों का कैपेसिटी या फिर जो भी फंड नहीं है, जेन्युइन रीजन है कि नहीं है सर उनके पास पैसे, लेकिन उनका फंड्स अटका हुआ है, विड्रॉल नहीं आ रहा है, तो ऐसे लोगों को क्या करें, कुछ तो सोल्यूशन निकालना है ना कंपनी को, उनके लिए भी विड्रॉ देना चाहिए ना। तो 60-40 का फॉर्मूला क्या है कि मान लो मैंने अगर 10,000 का अगर मैंने एक्सॉन का बाई किया पूरे टीम का, All eyes on Shreyas. मैच का लास्ट बॉल और ये आउट। एक्सॉन का बाई किया पूरे टीम का, ठीक है, वो भी आपको बताता हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लीडर्स लोगों ने बाय करना। अगर आप, मैंने कल काफी लोगों को बोला था कि आप अपने अकाउंट में बाय करो, अरे वो गलती हो गई, नहीं करो, क्योंकि वो 40-60 इंप्लीमेंट वहीं पे होगा जब मैं बाय करता हूं, आप बाय करो नहीं होगा इंप्लीमेंट हो। तो मैं बोला अरे यार ये तो दिक्कत हो, क्योंकि कल मैंने काफी लोगों को बोला, काफी लोगों ने बाय भी किया अपने अकाउंट में, ये सोचकर कि उनका विड्रॉल आ जाएगा। मैंने उनको ही बोला, जैसे कि मेरे घर के पास अच्छे मेरे मित्र हैं राहुल, बोले, मैंने उनको बोला कि ये काम करो, क्यों कर रहे हो मुझे ट्रांसफर, डीटी में ही आपको ट्रांसफर करते, तो आप ही बाय कर लो अपने अकाउंट से। तो 300 का उन्होंने बाय कर दिया एक्सॉन। मैंने ये सोचा कि भैया 300 का विड्रॉल आ जाएगा उनका भी, तो उनका मैंने भेज दिया। या तो बाद में जो बोला नहीं सर ये सब लोगों के लिए नहीं है, 60-40 आप वो चैनल है, वो चैनल से ही होना है बाइंग, तब जाकर वो होगे। तो 60-40 मतलब क्या कि मान लो मैंने 10,000 का बाई किया एक्सॉन, ठीक है, मैंने मतलब अपने पूरा टीम का, तो जब लिस्ट जाएगा तो 60% विल बी कंसिडर्ड, वो लिस्ट में से 60% लोगों को पे आउट मिलेगा, मतलब $6,000 विल बी अलोकेटेड फ्रॉम इन दैट लिस्ट। किसको जाएगा नहीं पता, लेकिन 6,000 का अलोकेट होगा वो लिस्ट में। बचा जो 40% का है, मतलब $4,000, $4,000 बचा है, वो जाएगा एक अलग रैंडम के पूल में, रैंडम के वॉलेट में, जहां पर
वो रैंडमली ना, जिसने भी विड्रॉल लगाया है, दिसंबर हो गया, जैन हो गया, जिसने भी लगाया, वो किसको जाएगा नहीं पता, लेकिन रैंडमली किसी को भी पे आउट विड्रॉल जाएगा। यार अगर सोचोगे ना एक अलग तरह से, तो दिस इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि जब मेरा जा सकता है तो किसी और का भी तो आएगा ना, और मैं अकेला थोड़ी काम कर रहा हूं। बड़े बड़े दिग्गज लीडर से आज इनोवेशन फैक्ट्री में, राइट, जिन लोगों के लाखों की टीम है, तो सोचो उन लोगों का जो 40% आएगा वो कैसा आने वाला है। मैंने तो आपको छोटा था, मैंने तो कल 22,000 का एक्सॉन, बहुत छोटा अंक, हार्डली कितना होगा 40%, 6,000, साढ़े 6,000 के आसपास, उतना ही। सोचो कि जो लोग बड़े बड़े लीडर्स हैं, उन लोगों की डेली की बाइंग होती है $1,00,000, $50,000, तो उसका 40 का ज्यादा हो गया ना। तो रैंडमली पता नहीं हम में से किसको आ जाए, हमारे टीम में से किसको आ जाए। तो अपनी टीम में सबको बोलो कि सर अगर आपने विड्रॉ लगानी तो लगा दो, क्योंकि कंपनी का टारगेट, बोलते ना कि हमारा नहीं, कंपनी का टारगेट है अगले 2 महीने में ये सारा जो हो रहा है ना, ये जो स्ट्रैटेजी बदल रही है ना, ये क्यों, क्योंकि नेक्स्ट 2 मंथ्स उनको निकाल देना है, उनको आर्बिट्राज, डीप जंगल को ना फ्लश आउट करना है, उनका पूरा फोकस उनको रखना है फ्रीडम और आने वाले अपकमिंग प्रोजेक्ट के ऊपर उनका फोकस है। लेकिन बिकॉज ऑफ दिस, बोलते हैं एक स्पीड ब्रेकर आया हुआ है ना, डीप जंगल इज लाइक अ स्पीड ब्रेकर, उनको हटाना है, और स्पीड ब्रेकर को लांगना है। तो ये पूरी जो स्ट्रैटेजी हो रही है इस वजह से हो रही है, ताकि भैया डीप जंगल क्लियर हो जाए। तो एवरी डे पता नहीं कितने लोग सरप्राइज होने वाले हैं, कितने लोगों का पे आउट आने वाला है। आप लोगों ने शायद लगाया होगा दिसंबर में, या फिर आपने कल लगाया होगा, परसों लगाया होगा, पता चला आप ही को आ गया, आपने तो टोकन भी नहीं बाय किया था, लेकिन आपको आ गया, क्योंकि आप रैंडम में वो जो 40% का जो फंड रखा हुआ है, यार उसमें आपका नंबर, आपकी लॉटरी लग गई, जस्ट लाइक अ लॉटरी। लेकिन यहाँ पे मजेदार बात क्या है कि यहाँ पे लॉटरी सब लोगों की लगने वाली है, सिर्फ क्या कि लोगों की टाइमिंग अलग होगी, आज किसी और को लगेगा, कल किसी और को लगेगा, परसों किसी, लेकिन लगना तय है, क्योंकि 40% एवरी डे जितना भी एक्सॉन आएगा उसमें से 40% इज गोइंग टू बी अलोकेटेड फॉर द रैंडम थ्योरी इन द रैंडम वॉलेट। इज इट गुड और बैड? कितने लोगों को लगता है कि बहुत सही थ्योरी है सर ये 60-40? हैंड रेज करो। है ना, आई लाइक इट, मुझे अच्छा लगा, लेकिन सिर्फ मेरी कोशिश थी कि यार ये मंडे से इंप्लीमेंट करो ताकि मैं अपने लोगों को, अपने लोग मतलब पूरा, मैं ये नहीं देखता हूं कि आप किसी की टीम में हो, आई डोंट केयर, आप irrespective of which team you are, if you are attending the session you are part of Leo family, that's it। तो मैंने सब लोगों के नाम डाल दिए, तुमने जिसने जिसने भी एक्सॉन का बाइंग किया, बताया, मैंने उनका नाम, ईमेल आईडी, बस इतना। बट गुड, चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होने वाला वो भी अच्छे के लिए ही होने वाला है। या तो 60-40 इज इंप्लीमेंटेड, एवरीडे देखते रहो, अगर आपका पे आउट आता है तो शेयर करो और बताओ कि सर मैंने एक्सॉन लिया नहीं लेकिन मेरा पे आउट आ गया, क्योंकि जब तक आप नहीं बताओगे पता कैसे चलेगा लोगों को। ठीक है, perfect, good, so great, so let me now stop the recording and then we'll just take, we have another 9 minutes, so we'll take the Q&A, okay, a positive Q&A. Thank you.